ये जो टालिन बन गया है, अब टालिन को उसी हाइड्रोजन के साथ कंडीशन थोड़ी तब्दील करते हैं। अब केटल्स यूज़ करते हैं हम कोबाल्ट एंड मालबेडिनियम और टेम्परेचर बढ़ाते हैं 580 से 760 पर हीट करते हैं, तो ये CH3 हाइड्रोजन से मिलकर मीथेन बनाता है और इसी तरीके से दूसरा हाइड्रोजन आकर इधर अटेन हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है बेंजीन। तो ये जो मेथड है हाइड्रो फार्मिंग है ऑफ द पेट्रोलियम, दैट इज़ फ्रॉम द नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, दोनों मेथड का नाम आप रख सकते हैं हाइड्रो फार्मिंग। अब दूसरा मेथड है फ्रॉम द कोल। कोल आपको मालूम है कि नेचुरल सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सॉल्ट फॉर्म में होता है और कोल के मुख्तलिफ किस्म होते हैं, जैसे सॉफ्ट कोल को हम कहते हैं बिट्यूमिनस कोल। तो जब 1000 kg ऑफ बिट्यूमिनस कोल ऑन हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे, तो हमें कोयले की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाएगी तो इसमें से हमें मालूम है हमें 4 जो है वो प्रोडक्ट मिलती हैं, कोल गैस, एमोनिकल लिक्विड, कोल टार और कोक। ये हमने 6 चैप्टर में पढ़ा था। तो कोल टार जो है वो जो विस्कस लिक्विड है वो मेजर सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड है, और जब हम फिर उस कोल टार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें उसमें से बेंजीन मिलेगी। कहा जाता है, तकरीबन एस्टिमेशन है कि अगर हमारे पास 1000 kg बिट्यूमिनस कोल हो और उसकी हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें तो तकरीबन उसमें से कोल टार कितना मिलता है, 50 kg मिलता है, जो मिक्सचर है एरोमेटिक कंपाउंड की। उसमें बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, बेंजोइन होता है, बेंजीन जिसे हमने 6 चैप्टर में पढ़ा था, जिसको हमने कैटेगराइज किया था लाइट ऑयल, हेवी ऑयल, एंथ्रासीन। तो फिर उनकी हम दोबारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके बेंजीन हासिल करते हैं। तो बहरहाल बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो कोल टार में से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन को हम पहले वेपोराइज करके फिर कूल करके, जिसे हम कहते हैं डिस्टिलेशन, अलग कर सकते हैं। और कहा जाता है तकरीबन 50 kg में से 0.5 से 1 kg हम बेंजीन हासिल कर सकते हैं, और अगर 100 kg कोल टार मिलता तो हम उसमें से 1 to 2 kg बेंजीन लिक्विड हम हासिल कर सकते हैं। तो ये हुआ बेंजीन बड़ा सोर्स जो कोल है उससे हमने उसको हासिल कर लिया फ्राम कोल टार। कह सकते हैं कि 2 मेथड इन्वॉल्व हुए, पहले डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हुई है जिसके नतीजे में कोल टार मिला, उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुई जिससे अपने बेंजीन को आइसोलेट किया। और ये लेबॉरेटरी मेथड है फ्रॉम एसिटाइलिन बाय पॉलीमराइजेशन। ये एसिटाइलिन की केमिस्ट्री में मैंने पढ़ा था कि एसिटाइलिन ऑन पासिंग थ्रू अ रेड हॉट ग्लास ट्यूब इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट फॉर्म्स बेंजीन बाय पॉलीमराइजेशन। इसको हीट करेंगे, इसमें क्या होता है पॉलीमराइजेशन में आपको पता है कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, उसकी जगह पर 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो एक पाई बॉन्ड इस तरह इलेक्ट्रॉन आ गए और तो ये इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा और ये एक पाई बॉन्ड बनेगा, उसकी जगह पर 2 सिग्मा बॉन्ड, एक इस तरफ बनेगा एक इस तरफ बनेगा, और ये साइक्लिक फॉर्म में आ गया साइक्लो हेक्साट्राइन कह सकते हैं, माना साइक्लो हेक्सा ट्राइन, क्योंकि 3 मरतबा डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड होते हैं डाइन और 3 होते हैं तो ट्राइन, लेकिन इसका जो मशहूर नाम क्या है वो बेंजीन है। साइक्लोहेक्साट्राइन नहीं कहेंगे क्योंकि साइक्लोहेक्साट्राइन अल्कीन बन जाएगा और इसके कैरेक्टर अल्कीन से टोटली डिफरेंट होते हैं, जो हम केमिकल रिएक्शन में आगे चलकर देखेंगे। उसके अलावा इट इज़ आल्सो प्रिपेयर्ड फ्राम फिनोल बाय रिडक्शन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि वेपर्स ऑफ फिनोल आर पास्ड ओवर रेड हॉट जिंक डस्ट, जिंक का पाउडर करते हैं तो लफ्ज़ डस्ट
तो जिंक डस्ट उसके साथ इजीली रिएक्शन करे। इसको इतना गर्म करते हैं कि वो रेड हॉट हो जाता है। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो जिंक ऑक्सीजन को इधर से निकाल देगा, रिडक्शन कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये बन जाएगा बेंजीन। ये कहलाता है फिनोल बाय रिडक्शन। हर मेथड का आपको नाम याद रखना है। जैसे हमने कहा फ्राम अल्केन बाय हाइड्रोफार्मिंग, फ्राम कोल टार बाय destructive distillation and fractional distillation, and from acetylene by polymerization, and from phenol by reduction. So as a removal of oxygen takes place from phenol, hence such process called reduction of phenol. और ये मेथड है फ्राम सोडियम बेंजोएट बाय डीकार्बोक्सिलेशन। जैसे हमने मीथेन प्रिपेयर की थी फ्राम सोडियम एसीटेट से बाय डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये साल्ट है, किसका साल्ट है? बेंजोइक एसिड का। तो बेंजोइक एसिड को जब हम बेस से अमल कराएंगे तो साल्ट मिलता है सोडियम बेंजोएट। अब हम इस सोडियम बेंजोएट को रिएक्ट कराते हैं, हीट कराते हैं सोडा लाइम से। यू नो सोडा लाइम क्या होता है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को इधर से रिमूव करता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड में जज़ब होकर उसके साथ रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में निकल जाता है और ये बन जाएगा बेंजीन। तो इस मेथड को हमने नाम रखा है डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O कार्बोक्साइड ग्रुप जो था वो इधर से रिमूव हो गया, तो नाम हो गया डीकार्बोक्सिलेशन। तो और ये भी एक मेथड है फ्राम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बाय हाइड्रोलाइसिस। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन की सल्फोनेशन कराते हैं तो हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे स्टीम के साथ तो ये वाटर इधर से SO3H को सल्फ्यूरिक एसिड की सूरत में निकाल देगा और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी? बेंजीन मिलेगी। सो व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज ट्रीटेड विद सल्फर with superheated steam, it is hydrolyzed to produce बेंजीन। तो ये एक मेथड है। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन ऑफ द बेंजीन। नाउ देयर आर फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेंजीन। ये हम किताब से देखकर याद ही करते हैं। बेंजीन इज अ कलरलेस लिक्विड विथ अ पिक्यूलर स्मेल। पिक्यूलर स्मेल उसको बोलते हैं जिसके बेसिस पर किसी को आइडेंटिफाई किया जाए, और ये बेंजीन को आपको मालूम है कि प्लेजेंट स्मेल ही होती है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि पहले इसको लिक्विफाई किया जाएगा, उसके बाद इसको मेल्ट करते हैं तो 5.5 पर ही मेल्ट होगा। और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल। इधर इनफ्लेमेबल से मतलब है कि इसको जल्दी में आग लग जाती है। और आपको मालूम है कि बेंजीन में कार्बन का रेशो ज़्यादा होता है तो इट बर्न्स विथ स्मोकी फ्लेम। हकीकत तो ये है कि एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड में जो लेबॉर्ट्री में हम पहचान रखते हैं, इसी बेसिस पर जला कर देखते हैं जो कंपाउंड बर्न विथ सूटी फ्लेम, जिसमें से स्मोक निकलता है, काला धुआं निकलता है, तो हम कहते हैं कि एरोमेटिक है, क्योंकि उसमें कार्बन का तादाद ज़्यादा होता है, इस वजह से वो स्मोकी फ्लेम बनाता है। और इसमें परसेंटेज जब हम कार्बन की निकालते हैं बेंजीन की तो 93.6% इसमें मौजूद होता है। इट इज़ इमिसिबल मीन्स इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर पोलर है, वो नॉन पोलर है, तो वो हल नहीं होता है। बट इट इज़ रेडली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर, और ये खुद सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होती है। एंड डिजॉल्व फैट रेजन्स सल्फर आयोडीन। इट इज़ टॉक्सिक कंपाउंड एंड काजेज ब्लड कैंसर। अगर ब्लड में दाखिल हो जाए तो ये ब्लड की कैंसर करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन डाइज, जो कलर इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ करते हैं, कुछ ड्रग्स वगैरह पे बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। वैसे तो इसको बहुत यूजेस हैं, तो इधर सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टी में कुछ यूज हमने बता दिए हैं।